नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, बेंगलुरु जिसे कर्नाटक की राजधानी कहते हैं और इसी राजधानी में इंटेलेक्चुअल्स, अहले इल्म हज़रात, बड़े बड़े सियासतदान और हत्ता कि कौमों के फैसले करने वाले लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं। जब भी कभी चांद की बात आती है तो कर्नाटक के लोग बेंगलुरु की तरफ नजरें घुमा लेते हैं और ये पूछते हैं कि क्या बेंगलुरु से कोई पैगाम आया है कि चांद नजर आने का, ताकि लोग ईद मना सकें। जब भी किसी एहतजाज की बात आती है तो सारी रियासत के लोग ये सवाल करते हैं कि बेंगलुरु के दानिश्वरों ने क्या फैसला लिया है। जब भी इलेक्शन आता है तो उस वक्त एक सवाल उठता है कि बेंगलुरु के दानिश्वरों ने क्या फैसला लिया है, किस पार्टी की तायद में मुसलमानों को वोट देना है। जब बेंगलुरु इस कदर बड़े पैमाने पर दानिश्वरों का शहर है तो वही उसी बेंगलुरु के जो दानिश्वरान हैं मिली मसाइल पर खामोश इस वक्त क्यों हैं। यकीनन कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, बावजूद इसके मुसलमानों के मसाइल अब भी जूं के तू हैं, जिसे हल करने के लिए बेंगलुरु के दानिश्वरान अपने आप को जंबिश देने से गुरेज कर रहे हैं। बात चाहे रिजर्वेशन की हो या फिर बात चाहे उर्दू जबान की, बात चाहे औकाफी इमलाक की हो या फिर वक्फ बोर्ड के मसाइल की, इन तमाम मुद्दों पर बेंगलुरु के दानिश्वरान खामोश बैठे हुए हैं। कर्नाटक में जब अली बाबा यानी कर्नाटक के रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद अली अल हुसैनी ने जिस वक्त से ओहदा संभाला है, उसके बाद से लेकर अब तक उन्हें न तो खुलकर काम करने का मौका दिया जा रहा है, न ही उनके लिए राहें हमवार की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के आपसी इंतशार के वजह से अली बाबा यानी मोहम्मद अली हाफिज अल हुसैनी ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत भर के औकाफी मसाइल जूं के तूं पड़े हुए हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हर जिले से, हर इलाके से आवाज बुलंद की जा रही है। मगर मसला ये है कि अली बाबा को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस ताल्लुक से जो बेंगलुरु के दानिश्वरों ने कभी भी ये इस बात की कोशिश नहीं की है कि पेशरफ्त करते हुए इस मसले का हल निकाला जा सके। वक्फ बोर्ड के आपसी इंतशार सिर्फ और सिर्फ ओहदे की खातिर हो रहे हैं। इस ओहदे की जंग को रोकने के लिए बेंगलुरु के दानिश्वरान खामोश बैठे हुए हैं। किसी भी तरह की सरगर्मी को अंजाम दिए बगैर ये लोग ये देख रहे हैं कि आखिर इस सर्द जंग में, कोल्ड वॉर में जीत किसकी होगी। इसी तरह का एक नया मसला भी पैदा हुआ है, वो है कर्नाटका उर्दू अकेडमी को लेकर। कर्नाटका उर्दू अकेडमी बज़ाहिर हुकूमती इदारा है, लेकिन ये जबान से जुड़ा हुआ इदारा है। इस इदारे का दफ्तर जिस इलाके में है, जिस इमारत में है, वो जगह पहले से ही उर्दू अकेडमी के लिए नाकाफी है, क्योंकि अकेडमी रियासती सतह पर काम करती है। यहाँ पर हर दिन कई लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है, उस अमले को बैठने के लिए भी ठीक तरह से जगह नहीं है। ऐसे में कर्नाटक के रियासती वजीर बराए औकाफ और अखिलियती उमूर BZ जमीर अहमद ने वक्फ काउंसिल के दफ्तर को अकेडमी के दफ्तर में मुंतकिल करने के लिए गुंजाइश फराहम की है, जिसकी वजह से कर्नाटका उर्दू अकेडमी में मौजूद लाइब्रेरी अब खत्म होने वाली है। आने वाले दिनों में मुमकिन ये भी है कि दूसरे दफातर को भी अकेडमी के दफ्तर में ही मुंतकिल कर दिया जाएगा, ताकि अकेडमी को ही खत्म कर देंगे। क्योंकि आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि बेंगलुरु और मैसूर में उर्दू बोलने वाले नहीं हैं, उर्दू को चाहने वाले नहीं हैं। जब बेंगलुरु और मैसूर में उर्दू बोलने वाले और चाहने वाले नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अकेडमी का वजूद ही नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। कर्नाटका उर्दू अकेडमी में जब वक्फ काउंसिल का दफ्तर मुंतकिल हो रहा है तो इस ताल्लुक से भी वहाँ बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को चाहिए था कि वो अखिलियती उमूर के वजीर से मुलाकात कर दे और उन्हें बताते कि अकेडमी को अकेडमी ही रहने दिया जाए, न कि वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ काउंसिल को अकेडमी के मातहत या फिर अकेडमी के दफ्तर में देकर वहाँ के माहौल को खराब ना किया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसी तरह से एक और मसला है, वो मसला है रिजर्वेशन के तल्लक से। आज भी कर्नाटक भर में
मुसलमान ओबीसी का जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसके लिए कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो मुसलमान ओबीसी के ज़मरे में आते हैं। कुछ सेक्ट्स जो मुसलमानों में मौजूद हैं उनको छोड़कर दीगर मुसलमानों को ओबीसी की सर्टिफिकेट दी जा सकती है, लेकिन तहसीलदार दफ्तर हो या फिर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर, वहां से मुसलमानों को मायूस लौटना पड़ रहा है। वहां यह कहा जा रहा है कि मुसलमान ओबीसी ज़मरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं दी जा सकती। जबकि खुले तौर पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि चंद सेक्ट्स या फिर ज़मरे यानी शेख हो, सैयद हो, इन तमाम को छोड़कर दूसरे जो मुसलमान हैं वो ओबीसी ही कहलाएंगे, ओबीसी की सर्टिफिकेट उन्हें दी जा सकती है। लेकिन इस बात को हुक्मरानों तक, अफसरों तक पहुंचाएगा कौन? बेंगलुरु में बैठे हुए जो लोग हैं जो वोट देने के लिए हर साल हर बार गाड़ियों में बैठकर रियासत भर का दौरा करते हैं, उन लोगों को चाहिए कम से कम वहां ओला या ऊबर का इस्तेमाल करते हुए वो मुताल्लिका अफसरों से मिले, मुताल्लिका वज़रा से मिले और इस मसले को बयान करते हुए इसका हल निकालें। आखिर में हम बात करते हैं बेंगलुरु के ही डीजेएलडी और केजेएलडी के मसले की। जब डीजेएलडी और केजेएलडी का मामला पेश आया उस वक्त सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस बात का ऐलान किया था कि हम इन मुतासिरीन की मदद करने के लिए आगे आएंगे। इन मुतासिरीन को जो कानूनी इमदाद दी जा सकती है वो इमदाद देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन मुतासिरीन के अहले खाना को जिस तरह से भी मदद हो हम देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बाकायदा कमेटियां भी तश्कील दी गई। इसके लिए बाकायदा कई वफद उन इलाकों का दौरा किए और उन लोगों को दिलासा दिलाने की कोशिश करते रहे। रात गई बात गई, इसी तरह से बेंगलुरु के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं आज उन मुतासिरीन को भूल चुके हैं और उन मुतासिरीन के हक में किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस मामले में मुलव्विस या फिर उस मामले में गिरफ्तार होने वाले नौजवान इतना तंग आ गए हैं कि वो अब अदालतों में अपने आप को कसूरवार ठहराकर जेल की सजा काट कर घरों को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन तमाम हालात पर आखिर बेंगलुरु के दानिशवरान कब आवाज उठाएंगे, कब जबान खोलेंगे और कब उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल करेंगे, ये सवाल पूरी रियासत कर रही है। शायद बेंगलुरु के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, तालीम याफ्ता हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अहले इल्म हजरात हैं, ये लोग जवाब देंगे। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप लोग इस सवाल के मुंतजर रहेंगे। हम भी जब भी इन इंटेलेक्चुअल्स के जरिए से जवाब मिलेगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।